हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के पहले आपको मैंने 2021 एलएलबी के पेपर सॉल्व करवाए थे और उस पेपर में आपको मैंने कहा था कि लीगल मैगजीन का जो भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चन है, उसको मैं अलग से रखूंगा। और लीगल मैगजीन के बारे में मैं बता दूं, ये एक तरीके से लैटिन में कहावतें होती हैं। जैसे आप प्रोवर्ब अपने भाषा में या देसी भाषा में सुनते हो, उसी तरीके का चूंकि लॉ जो है वो लैटिन देशों से ही आया, तो यहाँ के ये वर्ड्स और जो सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं, उनकी मीनिंग्स ब्रॉड होती हैं। उनको हम समझेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो हम लिंक भी दे दिए हैं, आप जा करके देख सकते हो। जो पहला 2021 के पेपर में मिला था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, क्योंकि उसी पे बेस्ड इस साल का भी क्वेश्चन आएगा। नन कंपोस्ट मेंटिस, ये आपने देखा होगा, आपको मिला था। इसका मतलब क्या है? डिफिनेशन ऑफ नन कंपोस्ट मेंटिस का, नॉट ऑफ साउंड माइंड। इसका क्या मतलब है? नॉट ऑफ साउंड माइंड को हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति को मान लो इंटेंशन नहीं था, वो मतलब एक तरीके से मैड है या पागल है कह सकते हैं उसको। साउंड माइंड तो नहीं मानते हैं, उसको अनसाउंड माइंड कहते हैं। अब अनसाउंड माइंड में वो कहीं जा रहा था और उससे किसी ने कुछ उसको भड़काने वाली बात बोली और उसने उसका मर्डर कर दिया या उसे घायल कर दिया, तो इस केस में ये यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्टर्टी। ये भी एक दूसरा लीगल मैगजीम है, जस्टर्टी, है ना। लीगल डिफिनेशन ऑफ जस्टर्टी क्या है? राइट ऑफ ए थर्ड पार्टी एज टू प्रॉपर्टी इन अनदर्स पोजेशन। अब क्या होता है ना कि दो लोगों के अलावे तीसरे व्यक्ति से किसी ने कुछ बेच दिया, तो अब ये दोनों भाई हैं और इसमें से एक ने कुछ बेच दिया, तो ये थर्ड पार्टी हो गया, लेकिन इसका पोजीशन तो हो गया ना, अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया या बेच दिया। उसी चीज को जस्ट थर्टी कहते हैं। थर्ड से मतलब याद रखना तीसरा। आपको ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा लीगल मैगजीन प्लेलिस्ट जिन बच्चों ने भी फॉलो किया था, उनके मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल भी सॉल्व हुए हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आपके माइंडली हेल्दी के लिए तो जरूर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका और क्या मतलब होता है? ऑल्सो द राइट टू असर्ट द राइट्स ऑफ अनदर इन अ लॉ सुइट, है ना। राइट्स ऑफ अनदर इन ए लॉ सुइट मतलब कि किसी भी अनदर व्यक्ति का असर्ट करना मतलब दावा करना होता है। जो थर्ड पार्टी दावा कर सकती है, वही एग्जांपल मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रो टैंटो। प्रो टैंटो, है ना। प्रो टैंटो का क्या मीनिंग होता है? लैटिन फ्रेज में डिटेल में हम लोग देख के समझ लेते हैं। मीनिंग टू दैट एक्सटेंट, कब यूज होता है इसको समझना है। और फॉर सो मच, दैट एक्सटेंड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। दैट एक्सटेंड होता है कि इतने तक, इतने लिमिट तक, इस तक, इस हद तक। सिंपल समझो, हिंदी समझो, याद रहेगा इन लॉन्ग रन। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से समझाया लीगल मैगजीन को। पॉलिटी की प्लेलिस्ट, लीगल मैगजीन की प्लेलिस्ट जरूर देखना। बाकी सारी वीडियोस भी आ रही हैं, सब कुछ आपको अपडेट करके मैं देता रहूंगा। तो इट ऑफन रिफर्स टू पार्शियल सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट और अ क्लेम। अब मान लो कि जैसे किसी गरीब ने कोई क्राइम कर दिया, उसका पेनल्टी है 10 लाख रुपए, लेकिन अब उसकी स्थिति को देख के लगता नहीं है कि वो 10 लाख दे देगा, तो इसमें क्या करेंगे? यही प्रो टेंटो का यूज करेंगे और 1 लाख उसको फाइन ही लगाएंगे। वो भी उसको देने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इन अ नेग्लिजेंस suit with multiple tortfeasors, a plaintiff may settle one of the defendants and then pursue further action against the remaining defendant. Then that settlement is referred as pro tanto। समझ रहे हो ना कि उसमें जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों को सेटल कर देना। किसी एक से हमने समझौता कर लिया, उसको ऐसा सेटल कर दिया लोअर लेवल पे, तो उसके लिए ये यूज होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने लिख दिया है। सेटलमेंट द रिमेनिंग डिफेंडेंट आर, सॉरी ये उसी का पार्ट है। नेक्स्ट है कस्टोडिया लेजिस डिफिनीशन। कस्टोडिया लेजिस, ये बड़ा इजी है, अगर इसको आप लोग पढ़ोगे ध्यान से तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। डिफिनीशन ऑफ एन कस्टोडिया लेजिस क्या है? इन द कस्टडी ऑफ द लॉ। लॉ की कस्टडी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई कानून के सामने कोई बात आ गई है ना, तो उसे कस्टडी ऑफ लॉ ही कहेंगे। इन द कस्टडी ऑफ लॉ।
रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा का क्या मतलब है? डिफिनीशन ऑफ रेस जुडिकाटा, इसको रेस जुडिकाटा को मैंने पिछले अपने 10-12 वीडियो होंगी हमारी, उसमें कितनी बार रिवाइज कराया है, और बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा था उनको ये मैंने कहा भी था कि ये आता रहता है बराबर एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 साल का जरूर बनाइएगा, हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जो कि डिस्क्रिप्शन में है आपको मिल जाएगा। A matter finally decided on its merits by a court having competent jurisdiction and not subject to litigation again between the same party. रिस जुडिकाटा का मतलब है कि कोई मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने उसे डिसाइड कर लिया है, अब किसी भी अथॉरिटी को उसके लेवल तक, मतलब उस कोर्ट के लेवल तक ये नहीं पावर है कि फिर से उसको डिसाइड करे या बताए या दोनों को केस लड़ाए या और भी प्रॉब्लम में डाले। तो रेस जुडिकाटा का क्या मतलब है कि ये जुडिशियरी के दिमाग में है, इस चीज को, लिटिगेशन को कंप्लीट कर दिया गया है, डिसाइड कर दिया गया है ना, डिसाइडेड ऑन मेरिट बाय द कोर्ट। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या समझना है कि इसमें यही समझना है कि इसमें अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, रेस जुडिकाटा हो चुका है, यानी द स्वीट इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीजें जो है ना, यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं जुरिस्डिक्शन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है पैक्टा सुंडा सर्वेंडा, ये भी मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ाए हैं, भरोसा नहीं हो जाकर के देख सकते हो आप लोग। कई बार मैंने जिक्र किया था कि ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, है ना। लीगल मैगजीन की प्लेलिस्ट, बस 1 घंटा लगेगा लेकिन जिंदगी संवर जाएगी। उसकी पीडीएफ भी हमारे पास है पूरा, आप देख सकते हो। ठीक है, पैक्टा सुंडा सर्वेंडा, इसलिए ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी लोग देख के इसे कमेंट करना। नेसेसिटास क्वाड हैबिट, लिटरल मीनिंग है नेसेसिटी हैज नो लॉ, किसी को अगर जरूरत है किसी चीज की तो उसके लिए लॉ उस हद तक नहीं काम करता है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, मान लेते हैं, उसको अगर खाना खाने की जरूरत है, कहीं देखता है रेस्टोरेंट में कि अगर, ये एग्जांपल है ह्यूमैनिटी बेस्ड, ठीक है, भूखा व्यक्ति रेस्टोरेंट में देख रहा है किसी को खाते हुए, वो खाना छीन के भाग सकता है, उसमें वो क्रिमिनल उस लेवल तक नहीं होगा। तो वहां क्या देखेंगे, नेसेसिटी हैज नो लॉ। एक्सप्लेन करते हैं इसे, नेसेसिटी इज नॉन हैबिटलिज्म, इट इज अ ओल्ड मैगजीन व्हिच मींस नेसेसिटी नोज नो लॉ, अ पर्सन may sometimes have to succumb to the pressure of other party to the bargain who is on a stronger position। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर आपको जरूरत है तो कोई दूसरा अगर कोई गड़बड़ शर्त भी रखता है, जो प्रेशर देता है, आपको तकलीफ पहुंचाता है, कुछ मजबूरी क्रिएट करता है, तो आपको वो करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया गया होगा, और प्लीज नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है बनाने में और आपके लिए मैं फ्री में लेकर के आता हूँ। चलो आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूँ जो आपको सर्च करना है और कमेंट करके बताना है, पैक्टा सुंडा सर्वेंडा, ये जरूर कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैंने पढ़ाया है। सर्च करके कमेंट करके बताओ, इससे तुम्हें भी याद होगा, नोट भी बनेगा, और अगला पार्ट के लिए इंतजार करो। थैंक यू सो मच।